तो हेलो गाइज, मीडियम क्लासेज कटुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी आज आपके लिए लाया हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित की बहुत ही बेहतरीन सी क्लास। सो माय डियर, जैसा कि आपको बता दूं, आज की क्लास में हम अवकलन गणित को स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा कैलकुलस होता है उसके दो पार्ट हम इसमें पढ़ते हैं, एक तो होता है डिफरेंशियल और एक होता है इंटीग्रल। आज हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस की। जो ये हमारा अवकलन गणित होती है, इसमें माय डियर कुल मिला के हम 5 टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं। इन 5 टॉपिकों में अगर मैं आपको एक एक को बताऊं माय डियर, तो जो अवकलन गणित है उसका जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा सीमा। क्या होगा माय डियर? सीमा, आई मीन लिमिट। ठीक है ना, मतलब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? लिमिट या सीमा की बात करेंगे। जो हमारा नंबर सेकंड पॉइंट होगा माय डियर, ध्यान देना, वो होगा क्या? सातत्यता। क्या होगा माय डियर? सातत्यता, कंटिन्यूटी। इसके बाद जो नंबर थर्ड जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो होगा माय डियर अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी। क्या होगा माय डियर? अवकलनीयता होगा। इसके बाद जो नंबर फोर्थ हम बात करेंगे वो करेंगे माय डियर अवकलज की। किसकी? अवकलज की, डेरिवेटिव की। ठीक है माय डियर, देखो ये जो 4 पॉइंट है ना, इनको तो हम एक सीरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीमा क्या होती है, फिर हम बात करेंगे सातत्यता क्या होती है, फिर करेंगे अवकलनीयता क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे अवकलज क्या होता है। जब ये आपके चारों पॉइंट माय डियर कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम अगले आएंगे अवकलज के अनुप्रयोग। क्या माय डियर? अवकलज के अनुप्रयोग। और इस अवकलज के अनुप्रयोग में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज के अनुप्रयोग की बात करेंगे। और इस अवकलज के अनुप्रयोग में मैं आपको बता दूं माय डियर, इसमें जो हमारा नंबर फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा माय डियर? राशियों में परिवर्तन की दर। क्या पढ़ेंगे? राशियों में परिवर्तन की दर। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर सेकंड, वो पढ़ेंगे हम स्पर्श रेखा। इसको लिख देना चाहे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके माय डियर, जो हमारा नंबर थर्ड जो पॉइंट होगा उसमें हम किसकी बात करेंगे माय डियर? एकदिष्ट वर्धमान व ह्रासमान। आई मीन माय डियर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है माय डियर। इसके बाद जो अपना नंबर फोर्थ जो टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे। देखो, पहला राशियों में परिवर्तन की दर,
दूसरा हो गया स्पर्शरेखा और अभिलंब, तीसरा हो गया एकदिष्ट वर्धमान और ह्रासमान। नंबर 4 हम बात करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है माय डियर, और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा इसमें वो क्या होगा माय डियर, रोले प्रमेय। रोल प्रमेय भी कहते हैं इसको, व माध्यमान प्रमेय। रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो माय डियर कुल मिला के अगर बात करें तो देखो 4 टॉप पॉइंट या टॉपिक तो ये हो गए और 5 ये हो गए। कुल मिला के 9 पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो माय डियर, एक क्वेश्चन आपका सीमा से कंफर्म आता है, एक क्वेश्चन तो आपका इससे कंफर्म मान लो, एक क्वेश्चन आप इन दोनों से कंफर्म मान लो, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। ठीक है ना। और ये जो कुल मिला के ये जो अपने 5 हैं, यहाँ से आपके मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो मान के चलो। ठीक है ना। तो देख लो आप, सीमा इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन, अवकलज में से एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन कम से कम इनमें से रख ही देता है। तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉपिक्स का हम अवकलन गणित में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। और माय डियर ध्यान देना, एक एक टॉपिक का हम बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे और बिल्कुल एक आसान तरीके से इन सबको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है माय डियर, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा था जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो किससे होगा, सीमा से होगा। तो अगर सीमा से इस लेक्चर को स्टार्ट करें तो ध्यान देना माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माय डियर, और एक मतलब एक समझने लायक टॉपिक है ये। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर सीमा स्टार्ट करें, सीमा पाकिस्तान वाली सीमा है, इधर नहीं, कौन सी, मैथमेटिक्स वाली सीमा है ये। ठीक है ना। तो अगर सीमा, वैसे भी सीमा प्रचलन में आजकल, तो सीमा की बात करें, रख दो भाई यहाँ पर सीमा, लिमिट। चलो भाई पकड़ लो सीमा को। ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सीमा को समझते हैं। ठीक है। अब बात करें अगर सीमा की, तो आपने देखा होगा कि हमारे सामने बहुत सारे फंक्शंस, अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा फंक्शंस आए होंगे, फलन। जैसे मान लो आपसे मैं कह दूं कि भाई आपको एक फलन दे दिया, fx बराबर 2x प्लस 3 दे दिया। क्या दे दिया माय डियर, fx बराबर 2x प्लस 3 दे दिया। अब हमसे क्या कहता था कि भाई x इक्वल टू 5 पर मान ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू 5 पर मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते थे, अरे x की जगह 5 रख दिया, 2 इंटू 5 प्लस 3 कितना आ गया, 10 प्लस 3 और कितना आ गया, 13 आ गया। अरे निकला है मान, कोई दिक्कत थोड़ी आई इसमें। और भी बहुत सारे फंक्शंस हमें गिवन होते थे, ये तो लीनियर हो गया। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आ गया, और कह दिया x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसमें भी हम क्या करते थे, अरे 2 पुट कर दिया तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 और प्लस कितना आ गया, 5 आ गया। इनका अगर आपस में इंटू करें तो कितना आ गया,
8 + 6 + 5 आ गया, मतलब 8 और 6 कितने हो गए 14 और 5 19 आ गया। तो इस तरह हम क्या करते थे आज तक, जो हमें गिवन फंक्शन होते थे, फलन होते थे, उन पर हम वेरिएबल की कोई भी जैसे x का मान दे दिया, उसको पुट किया और हमने क्या निकाल लिया, मान निकाल के दे दिया, सर इसका इस पर फलन का मान ये होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब हम एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे और हम इन्हीं फलनों को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ठंडी ठंडी छाँव चल रही, मतलब हवा चल रही थी, प्यारी प्यारी छाया थी। फलन आते गए, मान रखते गए, हल होते गए, फलन आते गए, मान रखते गए, हल होते गए। एकदम से हमारे सामने एक ऐसा फलन टकरा गया माय डियर, ध्यान देना, जिसने क्या किया, हवाएं बंद हो गई, छाया धूप में परिवर्तित हो गई। कैसे, देखो एक फलन हमारे सामने आ गया, x² - 1/x - 1 हो गया, और इसने कह दिया कि x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात कीजिए, फलन का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 पर फलन का मान ज्ञात कीजिए। और जैसे ही हमने इसमें x बराबर 1 पुट किया माय डियर, तो हम क्या बन गए, हाँ भाई, जैसे ही हमने इसमें 1 पुट किया तो एकदम से माइंड हिल गया, क्योंकि ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। और फिर समझ में आ गया कि भाई ये क्या रूप आ गया, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अगर हम ऊपर के 0 को अगर मान्यता दें तो आएगा 0, और नीचे के 0 को मान्यता दें तो आएगा इनफाइनाइट। और माय डियर, एक साथ दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं, एक साथ दो वैल्यू कैसे आ सकती हैं, यहीं आके क्या हो गया, मामला अटक गया, ठीक है ना। मतलब हमें क्या मिल गया, 0/0 मिल गया। थोड़ी देर के लिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन को क्रॉस लगा दिया, पेंडिंग में पटक दिया, लेकिन फिर से कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया और उसमें हमको मिल गया क्या, इनफाइनाइट। इसको भी इग्नोर कर दिया, फिर मिल गया 0 × इनफाइनाइट। इसको भी इग्नोर कर दिया, फिर मिल गया इनफाइनाइट - इनफाइनाइट। इसको भी इग्नोर कर दिया, फिर मिल गया 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट। ठीक है ना, ऐसे रूप हमें मिले। अब देखो यहाँ पर ऊपर के इनफाइनाइट की लेके चलें तो इनफाइनाइट आएगा, नीचे को माने तो 0 आएगा, 0 के गुना को मानेंगे 0 आएगा, इनफाइनाइट के को माने तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट - इनफाइनाइट कैसे करोगे, 0 मानोगे कि इनफाइनाइट मानोगे, ठीक है ना। 0 की पावर 0, पावर 0 1 बनाता है, 0 की पावर 0 क्या बनाओगे, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट। किसी की पावर इनफाइनाइट बनाता है, 1 की पावर इनफाइनाइट 1 बनाएगा। मतलब इनमें से हर एक फॉर्म हमको क्या कर रही है, दिमाग को घुमा रहा है। और अगर जैसे ही फिर क्या हुआ, जैसे ये हमें रूप हमें मिलते गए तो इनको हमने एक नया नाम दे दिया और उसको हम कहते हैं क्या, अनिर्धारित रूप, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कह दिया माय डियर, इन्हीं को हमने कह दिया कि ये भाई अनिर्धारित रूप है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर ऐसे रूप आ जाएं तो पहले आपको इनको हल करना पड़ेगा, तब आपको फलन का क्या मिलेगा, मान मिलेगा। लेकिन माय डियर ध्यान देना, वैसे हमारे लिए ऐसी कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है कि हम फलन को हल करके ही मान रखें, ठीक है ना। ऐसे आप हल करोगे इसको फिर मान रखोगे तो मान तो आपका आ जाएगा, पर एग्जैक्ट आ जाएगा ये गारंटी नहीं। इसीलिए हम इसको हमेशा सीमांत मान कहते हैं, ठीक है ना। आई मीन माय डियर, जब हमको ऐसे फलन आते गए कि जैसे भाई इसने तो कह दिया नहीं भाई मेरे को तो 1 पे ही इसका मान चाहिए, मेरे को तो
1 पे ही इसका मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि भाई हमको कह दिया कि भाई जैसे कोई भी फलन है y बराबर f(x) है और हमें पता है कि किसी x बराबर a पर फलन क्या है, परिभाषित नहीं है। फलन परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब यही होता है कि कोई अनिर्धार्य रूप बन रहा है इसका। भाई नॉट डिफाइन का मतलब क्या है, कोई अनिर्धार्य रूप बना रहा है, चाहे वो 0/0 हो, इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर इनको भी बेटा हम एक एक करके पढ़ेंगे, अलग अलग बिल्कुल सेपरेटली इनका अध्ययन करेंगे, ऐसे ही इनको लिख के नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे सबको, ठीक है ना। अब इसने क्या कह दिया कि भाई x बराबर a ले लो या a की जगह 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कह दिया कि 1 पर परिभाषित है ही नहीं फलन, लेकिन हमें 1 पर मान चाहिए भाई, परिभाषित हो मत हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मान चाहिए। मतलब एक ऐसा ही मतलब हो गया कि जैसे किसी लड़की का संबंध किया और ये लड़के वाले का घर है, ये क्या है, लड़के वाले का घर है, और उस लड़की वाले ने कह दिया कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो उस लड़के वालों के घर की आंतरिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे तो मिलती नहीं है, किसी के पास आप जाओगे कौन कह देगा कि भाई इस लड़के में ये कमी है, ये कमी, कोई नहीं कहेगा। कौन कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे। अरे चुगली नहीं होती क्या, कहाँ से होती है, अरे पड़ोस से ही तो होती है ना, नेबर से, पड़ोसियों से। हमेशा चुगली कौन करता है, पड़ोसी। जानकारी किससे लेते हैं, पड़ोसी से। क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि जितना ज्ञान किसी के बारे में खुद को नहीं है उतना किसको है, पड़ोसियों को है। उनका काम ही यही होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, पड़ोसियों का काम ये भी होता है कि भाई वो नहीं चाहते कि किसी का घर बसे। तो मतलब ये तो पता है कि भाई किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो किसको पकड़ो, अरे किसको पकड़ो भाई, पड़ोसियों को। किसको पकड़ो, पड़ोसियों को। चाहे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं चले किसी के बारे में, लेकिन लगभग आपको अप्रोक्स 99.9 तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये कुछ तो बात होंगी ना। बता देते हैं पड़ोसी, ठीक है ना। जैसे बहुत से ड्रिंक करते हैं, अरे साहब हमारा छोरा तो सुपारी भी ना खाए, लेकिन पड़ोसी के यहाँ ड्रिंक कर लेता है कभी कभी, ठीक है ना। तो वो जानकारी कहाँ से मिली, पड़ोस से मिली। फिर क्या करते हैं, इसकी इंक्वायरी करते हैं, ठीक है ना। इंक्वायरी करते हैं तो पता लगता है कि हाँ छोरा तो ड्रिंक करता है। तो वही कहानी तो यहाँ है भाई, ये कोई फलन है। अब हमें पता है कि 1 पर परिभाषित नहीं है। मान लो ये पॉइंट x बराबर 1 है, अब परिभाषित है नहीं उस पॉइंट से तो मतलब है ही नहीं भाई, इससे तो क्या मतलब है। जिसमें परिभाषित ही नहीं है उसको तो आप ना रख सकते हो, ना कोई मतलब है इसका। अब जिस पॉइंट पर ये परिभाषित है नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसके नेबर्स को उठाएंगे, इसके नेबर्स को उठाएंगे, इसके लघु प्रतिवेश को उठाएंगे। किसको माय डियर, लघु प्रतिवेश को। और जो लघु प्रतिवेश है ना, इसका मतलब यही होता है कि इसके बिल्कुल आप निकटतम बिंदु लेते हैं, चाहे वो आप कोई सी भी साइड से ले सकते हो, बिल्कुल इसके क्या लेने माय डियर, निकटतम बिंदु लेने। तो जब हम इसके बिल्कुल निकटतम बिंदु लेते हैं तो ध्यान देना कि जैसे मान लो कि y बराबर f(x) है, अब ये x बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है, तो आपने क्या किया कि x का एक मान ले लिया, आपने x का मान ले लिया, और वो मान आपने क्या लिया, आपने एक तो ले लिया 0.99999, और जब आपने ये मान इस फलन में रखा, जब ये मान आपने फलन में रखा, तो मान लो आप लगभग आप किसके नज़दीक पहुंच गए, 2 के बहुत नज़दीक पहुंच गए। मतलब आपको ये मिल गया 1.9999 मान लो मिल गया। फिर आप और एक की तरफ, इस बार आप इधर से जा रहे हो भाई, एक की तरफ कहाँ से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। पहले तो दूर के पड़ोसी पूछे, फिर और नज़दीक के पड़ोसी पूछे, फिर और नज़दीक के पूछे, फिर और नज़दीक के, फिर और नज़दीक के, फिर और नज़दीक के। वहाँ से कुछ जानकारी मिली, वहाँ से और मिली, वहाँ से और मिली, वहाँ से और मिली, वहाँ से और मिली, और लगभग कहाँ पहुँच गए, हम फिक्स जानकारी पर पहुँच गए।
इसने 1.999 इसने और नज़दीक दिया और ऐसे ही आप जैसे ही चलते गए तो मतलब आपको लगभग क्या मिल गया, 2 मिल गया। इधर के पड़ोसियों से क्या मिल गया, 2 मिल गया, मान मिल गया कोई भी, ठीक है ना। 1 पर तो था नहीं, लेकिन 1 के बिल्कुल नेबर, बिल्कुल पड़ोसी, एकदम एग्जैक्ट ऐसे चुन्नू के बराबर मान लो आप, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब आप इधर से स्टार्ट किया आपने, इधर से मान लो आपने जो x का मान है ना वो ले लिया क्या, 1.000001, और जब आपने इसको फंक्शन में रखा, जब आपने इसको फंक्शन में रखा तो आपने देखा जो आपको मान मिला है वो मिला है 2.0000001। फिर आप और इधर एक की तरफ आए उधर से, ठीक है ना, फिर आप और एक की तरफ आए, जब आप और एक की तरफ आए माय डियर तो आपको लगभग आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। इधर से गए तब भी 2 मिल गया और इधर से गए तब भी 2 मिल गया, ठीक है ना। अब आपको पता लग गया भाई, इधर से गए तो 2 की तरफ चले गए, इधर से आए तो 2 की ओर आ गए आप, तो आपने कह दिया कि हाँ यार इसका मान 1 पर क्या होगा, 2 होगा, इसका मान 1 पर क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। मतलब सीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी, सीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी, सीमा की आवश्यकता माय डियर इसीलिए पड़ी कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर परिभाषित नहीं है, हमें पता है कि फलन किसी बिंदु पर परिभाषित नहीं है, तो हमें उस फलन का क्या निकालना था, मान ज्ञात करना था, और वो मान सीमांत मान होता है, और वो सीमांत मान ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, सीमा की आवश्यकता पड़ी, ठीक है माय डियर। तो समझ में आ गया होगा कि अनिर्धार्य रूप क्या होता है और सीमा क्या होता है। वैसे इनसे आपका पाला पड़ेगा नहीं कि आप सोच रहे हो सर क्या मान रख के देखते देखते क्वेश्चन अलग टाइप के आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे करने। तो ये टेंशन मत पालना, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि जो पड़ोसियों की कहानी है ना, ये सीमा ये होती क्या है, ये होती है, ठीक है ना। इनके नेबर्स से हम क्या करते हैं, पॉइंट्स उठाते हैं, बिंदु उठाते हैं, चाहे वो बाएं से उठा रहे हैं चाहे आप दाएं से उठा रहे हैं। अगर आप बाएं से उठा रहे हैं तो बाईं सीमा कहलाती है, दाएं से उठा रहे हैं तो दाईं सीमा कहलाती है। मतलब x अगर 1 की ओर अग्रसर किधर से हो रहा है, बाईं तरफ से हो रहा है या छोटे मानों की तरफ से हो रहा है, तो हम कह देंगे ये बाईं सीमा है। और अगर x 1 की तरफ अग्रसर दाईं ओर से या बड़े मानों की तरफ से उठा रहा है, तो हम कह देंगे ये क्या कहलाती है, दाईं सीमा कहलाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अब लिखिए अनिर्धार्य रूप, क्या माय डियर, अनिर्धार्य रूप। चलें तो भाई आगे, समझ में तो आई गया होगा सीमा किसे कहते हैं या अनिर्धार्य रूप क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अपना अब फिलहाल का जो पॉइंट है वो डालिए अनिर्धार्य रूप। क्या डालना माय डियर, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब देखो अनिर्धार्य रूप मैंने आपको अभी बताया था, जो 0/0, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, 0 × इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सभी क्या है, अनिर्धार्य रूप है, ठीक है माय डियर। अब लिखो, माना f(x) एक फलन है, बहुत ही मतलब आसान सी परिभाषा लिखा हुआ, यदि माना f(x) एक फलन है जो कि बिंदु x बराबर a पर, जो कि बिंदु x बराबर a पर परिभाषित नहीं है, अर्थात बिंदु x बराबर a पर फलन f(x)
0/0 रूप धारण करता है। अतः बिंदु x बराबर a पर फलन f ऑफ x का यह रूप क्या कहलाता है माय डियर? अनिर्धार्य रूप कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मतलब कोई भी बिंदु है, जैसे हम अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे थे और हमें पता है कि उस बिंदु पर फलन एक ऐसा रूप धारण कर रहा है कि जिस पर वो परिभाषित ही नहीं है, मतलब 0/0, इन्फाइनाइट, ये सभी रूप वो प्राप्त कर रहा है। जैसे इनको आप लिख भी लो एक बार। जो अनिर्धार्य रूप हैं वो कौन से है माय डियर? देखो, एक तो 0/0 होता है, एक होता है इन्फाइनाइट, एक होता है 0 इंटू इन्फाइनाइट, एक होता है इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, एक होता है 0 की पावर 0, एक होता है इन्फाइनाइट की पावर 0, एक होता है 1 की पावर इन्फाइनाइट। मतलब कुल मिला के ये कितने होते हैं माय डियर? 7 या 7 अनिर्धार्य रूप होते हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल मिला के 7 अनिर्धार्य रूप होते हैं। अगर ये मिल जाए आपको किसी भी फलन में कोई भी बिंदु का, मतलब कोई भी मान रखने पर, तो समझ जाना ये क्या है? अनिर्धार्य रूप है। और जब भी अनिर्धार्य रूप मिले तो मैं आपको माय डियर वो मेथड्स भी बताऊंगा जिनसे आपको इनको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल के लिए जो अभी हम बात कर रहे थे वही लिख लेना। फलन f ऑफ x ले लो, क्या? x² माइनस 1/x-1 का बिंदु x बराबर 1 पर 0/0 रूप मिलता है। अरे यही तो अनिर्धार्य रूप होता है ना। अब ये कहते हैं कि सर इनको हल कैसे करेंगे? तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट मान की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास 2 विधि होती हैं जिनमें एक तो होती है एरोस्पिटर रूल और एक होती है फैक्टर, जो गुणनखंड करते हैं इनको। ठीक है ना? आपको पता है x² माइनस a² बन रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? x-1 और x+1, और ये x-1 है तो ये दोनों कट गए, तो f ऑफ x क्या होता है? x+1। अब आप इसमें क्या रख दो? किस पे बात कर रहा है ये? 1 पर, तो 1+1 कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना? मतलब ये होता है इसमें कि कोई भी फलन अगर अनिर्धार्य रूप धारण कर रहा है तो उसमें तब तक इन नियमों को लगाया जाता है जब तक वो अनिर्धार्य रूप समाप्त नहीं हो जाए। और जब आपको लगे कि हाँ अब अनिर्धार्य रूप बिल्कुल समाप्त हो गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस जो जिस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करवा रहा है उसको आप रख देना और फलन का मान आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है माय डियर? तो ये होता है अनिर्धार्य रूप की कहानी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सीमा की। किसकी? सीमा की बात करें माय डियर, ये तो अनिर्धार्य रूप हो गया। लिखो सीमा। पहले इसकी मैं डेफिनेशन ही लिखा देता हूं, समझ तो गए ही आप सीमा होती क्या है। पड़ोसियों की कहानी है, ठीक है ना? लिमिट। अब देखो माय डियर, सीमा लिखो। माना फलन, माना ही लिख दो, माना फलन f ऑफ x पर x बराबर a एक बिंदु है जिस पर फलन का
परिभाषित होना आवश्यक नहीं है। मतलब कोई पॉइंट है x बराबर इस फलन पर स्थित है और ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर इस फलन का परिभाषित होना आवश्यक नहीं है तथा इस बिंदु के अति लघु प्रतिवेश, इस बिंदु के अति लघु प्रतिवेश क्या मान रहे हैं, a माइनस डेल और a प्लस डेल में फलन क्या है, परिभाषित है। फलन क्या है माय डियर, परिभाषित है। तब दिया गया फलन वैसे तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन इससे क्या है, आपको जब भी आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल तुरंत ही समझ में आ जाएगा। जो डेफिनेशन इसकी छोटी है वो सीधी, उससे आपको शायद समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तब दिया गया फलन यदि इस प्रतिवेश कौन सा, a माइनस डेल और a प्लस डेल के प्रत्येक बिंदु पर या बाएं और दाएं, ऐसे लिख दो, बाएं और दाएं बिंदुओं पर, ऐसे लिख सकते हैं, ए के बाएं और दाएं बिंदु, भाई यही तो प्रतिवेश हो गया ना। ये किसको दर्शा रहा है, ए में से कुछ तो इसने सब्ट्रैक्ट किया है और ए में कुछ इसने ऐड किया है, और जो इसने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया वो इतना कम है कि मतलब आप जितना कम मान सकते हो ना उतना ये कम है। ठीक है ना, तो बिंदुओं पर एक निश्चित संख्या एल की ओर अग्रसर होता है, एक निश्चित संख्या एल की ओर अग्रसर होता है। तब संख्या एल को फलन एफ एक्स पर x बराबर a की सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर, सीमा कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लिखो इसे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x बराबर l, और ये l क्या है, परिमित है, से निरूपित करते हैं। और अगर ये डेफिनेशन आपको बड़ी लग रही है तो एक और लिख लेना इसमें, क्या, यदि x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x टेंस कर रहा है किस पर, l पर, और l क्या है यहाँ पर, परिमित राशि है। क्या है माय डियर, परिमित राशि है। तब l को फलन f(x) की है, तब l को फलन f(x) की x बराबर a पर क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। तब l को फलन f(x) की x बराबर a पर क्या कहते हैं, सीमा। मतलब इसका मतलब यही होता है, मेन तो आप इसको याद रख लेना। मतलब ये होता है, देखो ये मतलब जब x a की ओर टेंस कर रहा है, a की ओर टेंस का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये कोई पॉइंट है a,
और हमें पता है कि इस पर जो फलन f(x) है ना वो परिभाषित नहीं है। ये टेंस करना यही कहता है कि x एग्जैक्ट a पर नहीं है, x a की ओर जा रहा है, x a की ओर जा रहा है, क्योंकि ये जो l होता है ना ये सीमांत मान होता है, सीमांत मान होता है। ये जो x जब a की ओर जा रहा है, a की ओर x चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, जब x a की ओर जा रहा है तो जो अपना फलन जिस मान की ओर जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना 2 आपको फाइंड हो रहा है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। आगे हम बात भी करेंगे कि अगर बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर है तो सीमा का अस्तित्व होगा, हम कह देंगे इस फलन की सीमा विद्यमान होती है। तो माय डियर ये होती है सीमा की क्या डेफिनेशन, इसको आप लिख लो एक बार।